क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस टाइम पे यही है कि ऑल्ट कॉइन्स कब उठेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ट्वीट है हमारे भाई रवि का, जिनका क्वेश्चन है कि मेरे ऑल्ट कॉइन्स जो है वो 70% डाउन है, वो कभी रिकवर करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट में ज़्यादा कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ खास है ही नहीं। तो हम भी यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ बिटकॉइन की, क्योंकि हमें पता है एट द एंड जब बिटकॉइन उठेगा तभी ऑल्ट्स में एक मूवमेंट आएगी। तो बहुत दिनों से कोई ऑल्ट्स की हमने डिस्कशन नहीं करी, बट आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑल्ट डिस्कशन वीडियो है, काफ़ी सारे लोगों के काम आएगी। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, आप कमेंट करें वीडियो के नीचे कि आपको कौन सा ऑल्ट कॉइन चाहिए। देखो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन लोगों ने पूछे, ऑब्वियसली सारे कवर नहीं कर सकता, बस 10 ऑल्ट कॉइन कवर करूँगा। हो सकता है आपका ऑल्ट कॉइन भी उसके अंदर हो, और आपका ऑल्ट कॉइन नहीं भी होगा तो भी आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, और आपके ऑल्ट कॉइन ट्रेड में भी आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स जो है वो चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे। 10 कॉइन्स का रैंडम कॉइन्स है, मैंने कमेंट से ही उठाए हैं। आपके कॉइन ज़रूर हो सकते हैं इसमें, और नहीं होंगे तो आप अपना कॉइन भी समझ सकते हो। बिटकॉइन चार्ट की बात करेंगे, हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। क्यों प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और अंडरस्टैंड करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोग मिस कर देते होंगे, बहुत बेसिक चीज़ है। आई नो मैं पहले पास वीडियोस में काफ़ी बार समझा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, बट आज फिर से आपको सिखाना चाहूँगा और बताऊँगा ऑनेस्टली कि मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम पे, ताकि आप भी उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को देख सको। तो ये वीडियो आपको लर्निंग भी देगी, आपको एक एज देगी जिससे आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो और फिर डिसीजन ले सकते हो अपने ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, बेसिकली नॉट ओनली ऑन बिटकॉइन। एक ऑल्ट कॉइन का चार्ट देखेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड्स लेने वाला हूँ आगे जब ब्रेकआउट मिलेंगे भी। अभी तो ब्रेकआउट है नहीं, ठीक है। सो आपको कैसे आपको देखना है कि कौन से ऑल्ट कॉइन पहले ब्लास्ट करेंगे। एंड आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अगर आपको मिलती है वैल्यू। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ताकि आपके लिए ऐसी डेली अपडेट्स हम लाते रहें, ठीक है। सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ज्वाइन करना चाहें। कोई भी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं, ट्विटर पे हम हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ किसी भी फेक चैनल को फॉलो मत करिएगा। सो यहाँ पे एक न्यूज़ भी आने वाली है 19 तारीख को, जो कि है एफओएमसी मीटिंग यूएस की। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी भी रहती है और आशा भी रहती है लोगों को कि एफओएमसी के बाद हमारा पोर्टफोलियो उठ जाएगा, बट उसको भी हम आने से पहले डिस्कस करेंगे, यानी कि एफओएमसी के लॉन्च होने से पहले ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कई बार मैंने आपको बताया कि चार्ट्स जो है वो पहले ही बता देती है न्यूज़ कैसे आने वाली है। दो बार, एक बार यहाँ पे हमने सीपीआई का प्रेडिक्ट किया था, यहाँ पे हमने जब टेरिफ न्यूज़ आई थी तब बताया था आपको, यहाँ पे बताया था जब ट्रंप ने करी थी मीटिंग, तब भी यहाँ पे एक वीडियो डाली हुई है ट्विटर पे, आप देख सकते हो। और बताया हुआ था कि कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि चार्ट पहले ही बेरिश हो गया था। तो कई बार क्या होता है, न्यूज़ आने से पहले ही ब्रेकआउट हो जाता है, तो आप समझ जाना कि बुलिश न्यूज़ आने वाली है। और अगर ब्रेक डाउन हो जाता है पहले ही, या फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो जाती है चीज़, तो न्यूज़ हमारे फेवर में जनरली नहीं आती। अब बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स की, उससे पहले बात करते हैं एक स्टॉक की, विच इज़ टेस्ला। सो टेस्ला को अगर आप देखोगे यहाँ पे दोस्त, सो ये 16 दिसंबर से अभी तक, 16 दिसंबर में स्टॉक मार्केट भी गिरी, दिसंबर के बाद यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट भी गिरी, तो टेस्ला यहाँ पे 56% डाउन हो गया। टेस्ला एक काफ़ी बड़ा स्टॉक है, हमें पता ही है ऑब्वियसली। तो स्टॉक मार्केट में और क्रिप्टो में थोड़ा सा फ़र्क ये रहता है कि स्टॉक्स ना फिर से दोबारा रिकवर हो जाते हैं। पहले भी टेस्ला यहाँ पे गिरा था, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 74% टेस्ला गिरा था, ठीक है। बट ये कब गिरा था भाई, ये 2021 की हम बोल सकते हैं कि बुल मार्केट के एंड से गिरा, और फिर 2022 एंड तक गिरा, जो कि एक पूरी बेयर मार्केट थी क्रिप्टो के अंदर भी। बट पहले की तरह पहले ये स्लोली एंड स्टेडली यहाँ तक गया, इस बार ये बहुत शार्प ड्रॉप यहाँ पे दिया। तो क्या आप टेस्ला को एक स्कैम बोलोगे या बाइंग अपॉर्चुनिटी बोलोगे, पहली बात तो। सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ लोग इसको स्कैम नहीं बोलेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी समझेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कन्विक्शन होगा कि टेस्ला जो है वो दोबारा रिकवर कर जाएगा। तो ऐसे कन्विक्शन आपको अपने कॉइन्स में भी चाहिए। चलो 10 कॉइन्स की बात करते हैं। सिर्फ 10 कॉइन्स की बात करेंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे कितना लॉस है, फ़ायदा, ये भी बताऊंगा आपको क्लियरली, ऑनेस्टली, ठीक है। ऑनेस्ट चीज़ बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। पहला कॉइन है सागा, लेयर 1 ब्लॉकचेन है। टीम क्या एक्टिवली काम कर रही है, बियर मार्केट तो है ऑल्ट्स के लिए, 80% 70% डाउन है ऑल्ट कॉइन्स। तो क्या टीम यहाँ पे काम कर रही है, जो उन्होंने बोला था डिलीवर कर रही है, कर रहे हैं, ठीक है। डाउन कितना है दिसंबर हाई से, 89%। सो आई होप हाई पे तो किसी ने भी नहीं लिया होगा, क्योंकि हमने तो ब्रेकआउट लिया था। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने आपको पास में बताया था 90 सेंट्स की मेरी बाइंग है, वो भी काफ़ी लॉस में चली गई है। क्या पुश करेगा इस कॉइन को ऊपर की तरफ, गुड मार्केट कंडीशंस। क्या करने वाला हूँ, मेरा क्या प्लान है, मेरा क्या व्यू है। 90 सेंट्स की एवरेज है, एवरेज में ऐसे कर नहीं रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास पोर्टफोलियो का 15% ही स्टेबल्स में बचा है, वो मैं बचाना ही चाहूँगा अपने पास, ठीक है। ब्रेकआउट जब आएंगे डेली के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के, तो मैं घुसना चाहूँगा। डिप बाय मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बोलना बहुत ईजी होता है कि डिप बाय कर रहा हूँ, या फिर जब मार्केट उठ जाती है तो आपको बहुत सारे लोग देखेंगे फ्लेक्स करते हुए
कि हमने डिप बाई करी, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट द वन, बिकॉज मेरे पास 15% ही स्टेबल्स बचे हैं जो मैं अभी रखना चाहूँगा। अगर मैंने बिटकॉइन लिया होता तो ऑल्ट कॉइन्स में ज़बरदस्त नुकसान होता। बिटकॉइन ने बचा लिया, बट एट द एंड ऑल्ट कॉइन्स में नुकसान ही हो रहा है। दूसरे कॉइन को देखेंगे तो ओम है, RWA का कॉइन है, ओम मंत्रा, राइट। टीम एक्टिवली बिल्ड कर रही है। ये एक लौता ऐसा कॉइन है जो 10 कॉइन मैंने उनमें से देखे जो दिसंबर के बाद 51% प्लस है। पुश चाहिए इस कॉइन को, कैसे मिलेगा? ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पुश्ड है, यहाँ पे ये कूल ऑफ मिलेगा उसे थोड़े टाइम का, मुझे ऐसा लगता है। बेरिश तो मैं कॉल नहीं करूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत कूल ऑफ करेगा, कुछ हफ्तों के लिए साइडवेज मोमेंटम में जाएगा, जैसे हमने पास में सुलाना में और सुई में भी हमने देख लिया। तो करेक्शन विल बी ऑलवेज देयर, मैं इसको छूंगा ही नहीं। ऑब्वियसली आई कैन ट्रेड इट, लॉन्ग शॉट में कर सकता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, पर आप लोगों के लिए बात करी जाए, स्पॉट के लिए बात करी जाए, तो उसको नहीं छेड़ूंगा। ऑन्डो की बात करें तो RWA कॉइन है, टीम एक्टिवली बिल्ड कर रही है, येस। डाउन फ्रॉम दिसंबर हाई इज 66%, ठीक है। क्या इसको पुश कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट ऑफ बुल मार्केट कैन पुश दिस, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूज केस है। क्या करना चाहूँगा मैं ऑन्डो का? सेल करना चाहूँगा। ऑन्डो को मैंने अगस्त में खरीदा था लास्ट, उससे पहले 22 सेंट पे खरीदा। मेरे साथ काफ़ी सारे लोगों ने खरीद रखा है यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो 60 सेंट पे खरीदा, अभी भी प्लस में ही चल रहा है, ऑल दो राउंड ट्रिप तो हो ही गया। तो इसको मैं आगे जब भी मुझे एक अच्छा बुल मार्केट दिखेगा, इसको प्रॉफिट्स में सेल करना चाहूँगा। आईओ की बात करेंगे, डीपिन कॉइन है, टीम एक्टिवली वर्क कर रही है, 86% डाउन है ऑल टाइम हाई से। एआई सेक्टर में बूम आएगा, एआई कॉइन्स उठेंगे तो आईओ भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, उठेगा। प्लान ये है कि इसको ब्रेकआउट पे कैच करूंगा। एवरेज करने के लिए मैंने इसमें बीटीसी से निकाल के थोड़ा सा प्रॉफिट लगाया था $2 पे, उसके बाद ये 4 पे गया, मैंने नहीं बुक किया। मैंने जब वीडियो बनाई थी तब भी बताया था कि मैं चार्ट नहीं देखूंगा, आई एम हेयर फॉर 7 to 10x प्रॉफिट्स, जिसकी वजह से मैंने ये रिस्क लिया था। बट अभी ये मेरा लॉस में चल रहा है, $2 पे लिया हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे जब ब्रेकआउट बनेगा डेली पे, तब मैं एवरेज करके प्रॉफिट बना के इससे निकल जाऊंगा। प्रॉफिट बैक को फिर भी होल्ड रखूंगा। यहाँ पे बात करेंगे वर्चुअल की, एआई एजेंट प्लेटफॉर्म है ये, टीम एक्टिवली बिल्ड कर रही है, 89% डाउन है। क्या ये पुश होगा? इट इज़ वेरी हार्ड टू से, मैं यहाँ पे हाथ नहीं लगाना चाहूँगा। मैं कैच करूँगा इसे ब्रेकआउट पे, जस्ट फॉर अ ट्रेड, वोंट होल्ड इट। मुश्किल है बोलना कि यही वो कॉइन होगा एआई एजेंट्स में जो दोबारा रिकवर करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एआई एजेंट्स इस पर बिल्ट हो रहे थे, बट जब एआई एजेंट्स का जो सिनेरियो चल रहा है अब, और जब तब ये भाग रहे थे, तब में बहुत फ़र्क आ गया। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके एआई एजेंट्स लॉन्च हो गए। हमने पास में भी बात करी थी वीडियो में, एआई एजेंट पर जब हमने वीडियो करी थी, कि कोई भी, आप हो या मैं हूँ, हम वर्चुअल से बना हुआ एआई एजेंट अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे। हो सकता है आईबीएम का कोई प्रोडक्ट, हो सकता है गूगल का कोई प्रोडक्ट, अमेजोन का कोई प्रोडक्ट, टेस्ला का कोई प्रोडक्ट हम ज़रूर यूज़ करें जिससे हमें फ़ायदा हो, राइट। बट हम ये यूज़ नहीं करेंगे। आर्बिट्रम को देखेंगे, लेयर 2 है, टीम एक्टिवली बिल्ड कर रही है, 76% डाउन है, दिसंबर हाइज है। दिस इज़ नॉट फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, दिस इज़ फ्रॉम द दिसंबर हाइज। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये है कि इथीरियम को पंप करना पड़ेगा भाई, ठीक है, तभी यहाँ पे होगा। मैं इसको छोड़ ही रहा हूँ, एग्जिट करूँगा व्हेन इट्स ओके। मेरे पास है, लॉस में चल रहा है, 1.10 पे लिया हुआ है, राइट। ना एवरेज कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, वहाँ चले जाए मैं एग्जिट कर लूँगा। मेरे को यहाँ पे रखना ही नहीं है पैसा आर्बिट्रम पे। इथीरियम पे बात करें तो लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ठीक है। टीम काम तो कर रही है पर कुछ बेटर नहीं कर पा रही, 57% डाउन है। जितना टेस्ला डाउन है उतना ही डाउन है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसको पुश करेगा? इंस्टीट्यूशनल यूज़ केस ही पुश कर सकता है, क्योंकि बाकी जो देखेंगे चीज़ें, कंपटीशन बहुत हो गया। ऑल्दो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है ईथ को लेके, तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि ईथ परफॉर्म कर दे अच्छा जब मार्केट पंप हो, ठीक है। पंप हो जब, अब पूरी बात सुनना, बिटकॉइन पे जाओगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी आपके आगे। मैं चार्ट्स पे आपको लेके जाऊँगा, और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। इस पर सिर्फ मैं नज़र रखूँगा पंप के लिए, क्योंकि ये पंप होगा तो ऑल ओवर ऑल्ट कॉइन मार्केट के लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। मैं इथीरियम खरीदूंगा नहीं, मैंने पहले ही खरीद रखा है। जाई की बात करें, लेयर 3 प्लस गेमिंग, टीम एक्टिवली काम कर रही है, 87% डाउन है दिसंबर हाई से। गेमिंग की एक साइकिल चाहिए इसको रिकवर करने के लिए। मैं यहाँ पे वेट करूँगा गेमिंग साइकिल का। गेमिंग कॉइन्स में अगर थोड़ा बहुत बूम आएगा तो यहाँ पे इसको देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा। पाई नेटवर्क लेयर 1 ब्लॉकचेन है, क्या टीम बिल्ड कर रही है, अभी स्टार्ट करेगी बिल्ड करना। अभी तो उन्होंने एयर ड्रॉप भी पूरी तरीके से नहीं दिया, आने वाला है, कई लोगों को मिलने वाला है, कई लोगों को मिल भी गया, मुझे मिला भी है, मेरा अनलॉक भी होने वाला है, ठीक है। 59% ये फरवरी से गिरा है, दिसंबर में तो ये था नहीं, ठीक है। मैं इसको छोड़ दूंगा ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। और ब्रेकआउट में भी मैं ट्रेड लूँगा, होल्ड नहीं करूँगा। सिंपल सा है तरीका कि मैं इसको छूँगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं छूँगा पाई को? क्योंकि भाई मेरे को एयर ड्रॉप मिल गया, मुझे प्रॉफिट हो गया, मैं उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं करना चाहता हूँ बाय टचिंग इट। यहाँ पे बात करें फ्लोकी की, तो मीम कॉइन है, टीम बिल्ड कर ही रही है ऑब्वियसली। डाउन कितना है? दिसंबर हाई से 81% डाउन है। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि फ्लोकी जैसे कॉइन्स अभी पंप हो, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मीम साइकिल आए अभी, क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे ना चार्ट पर जाके, ये वीडियो देखने के बाद जाना,
फ्लोकी को, पेपे को, किसी भी बड़े मीम कॉइन को मार्क करना, जो उसका टॉप लगा है ना, जहाँ से जहाँ तक वो भागा है वहाँ पे जनरली मार्केट टॉप हो गई। मीम कॉइन जब भी भागते हैं मार्केट टॉप हुई है, पास्ट में ऐसा हमने देखा है। तो यहाँ पे मैं छूंगा नहीं और मैं चाहूँगा भी नहीं कि अभी हमें काम करने को मिले मीम कॉइन्स में। मिलेगा तो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। अगर मीम कॉइन्स ही अलग से भागने लग जाएंगे तो हम भी साथ साथ मीम कॉइन के चलेंगे, जहाँ प्रॉफिट बनेगा वहाँ बना लेंगे, ठीक है। कॉइन सारे वही हैं अभी भी, जब पंप होने लगेंगे तो लो लगेगा यही फ्यूचर है। बट सैड पार्ट इज कि यहाँ पे सब बंदे इंक्लूडिंग यू एंड मी, ऑल्ट कॉइन्स में तो हम लॉस में, ऑल ओवर पोर्टफोलियो मेरे लॉस में नहीं है, क्योंकि मेरे पास BTC था, मैंने रेंडर 52 सेंट्स पे लिया, ऑन्डो जैसे कॉइन ने बचा लिया। बट बहुत सारे कॉइन्स ने लॉस भी दिया, तो इसको लॉस ही बोल देते हैं, ठीक है, प्रॉफिट नहीं बोलते, ठीक है। मैं यहाँ पे इजी मार्केट में देखूंगा ऑल्ट कॉइन्स को भी, मैं ऑल्ट कॉइन्स को नहीं देखूंगा। इजी मार्केट क्या होती है इस वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको। तो चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले आपको बिटकॉइन पे ध्यान रखना है। बिटकॉइन के डेली एनालिसिस में आपको देता हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि बिटकॉइन को ना जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल 89,495 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, कंटिन्यूएशन देनी चाहिए। हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर मैं वीकली पे जाता हूँ, स्नाइपर को इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो स्नाइपर में पावर आने लग गई है भाई। स्नाइपर में वीकली में पावर आने लग गई है। सो वी वांट द डेली स्नाइपर टू गो बुलिश एज सून एज पॉसिबल, वरना यहाँ दिक्कत आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो चीज़ हम इतने दिन से बात कर रहे थे, ये स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट टाइम जब भी स्नाइपर में पावर आई है, मैं आपको शायद हज़ारों बार इस चैनल पे बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार दोबारा बताऊँगा, ताकि आपको पता रहेगा अगर आप नए हो चैनल पे कि क्या होने वाला है। तो स्नाइपर में जब भी पावर आती है, पावर इज़ दिस क्लाउड जो कि यहाँ ऊपर जा रहा है, अगर ये पावर सस्टेन हो जाती है, आ तो गई है 18% से 20% से ऊपर जब भी जाती है, तो पास में बिटकॉइन ने 50 से 60% का इस पूरी साइकिल में हमेशा मूव लिया है। मैं दिखा देता हूँ आपको मार्क करके, जो लोग नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, ठीक है। और यहाँ मार्क कर देते हैं 2022 में आ गए। सो आप देख सकते हो कि जब जब स्नाइपर ने यहाँ पे पावर दिखाई है तो BTC में बहुत बड़ा मूव आया वीकली में। बट अभी तक जब भी मूव आया ना अपसाइड का आया, इस बार जो ऑसिलेटर है इस स्नाइपर के अंदर, ये जो ऑसिलेटर है ये सेल सिग्नल दे चुका है यहाँ पे। सो हमें छोटे टाइम फ्रेम्स पे बिटकॉइन एज सून एज पॉसिबल बुलिश चाहिए, वरना कोई कुछ भी बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जो देख रहा हूँ चार्ट पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको प्रिडिक्शन नहीं करके बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है, चल क्या रहा है मार्केट में। तो मार्केट में क्या चल रहा है भाई, डेली में ब्रेकआउट चाहिए। डेली में ब्रेकआउट क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अगर डेली में ब्रेकआउट नहीं हो तो ऑब्वियसली जो स्नाइपर है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा जो वीकली का टाइम फ्रेम है, वो भी बेरिश हो जाएगा और हमारे लिए दिक्कत रहेगी। बट हम यहाँ आए हैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो बिटकॉइन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि बिटकॉइन के बिना ऑल्ट कॉइन्स कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर बिटकॉइन गिर रहा है तो ऑल्ट कॉइन भी गिरेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको बात बताता हूँ, ईजी मार्केट, टफ मार्केट और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। अगर आपके ऑल्ट कॉइन्स लॉस में है तो यू आर नॉट अलोन। आपने देखा स्टॉक मार्केट में टेस्ला भी 56% लॉस में चल रहा है, ठीक है ना। सो अब आप यहाँ पे सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, अपने डिसीजन मेकिंग को बेटर बना सकते हो आगे के लिए। आप ये कर सकते हो एज सून एज पॉसिबल। मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी कितने नहीं देखी, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आगे भी। तो वहाँ पे हमने बात करी थी कि भाई कई लोग बोलते हैं कि मैं तो ब्रेक इवन पर निकल जाऊँगा, वो गलत चीज़ नहीं है निकल जाना। अगर आपको लग रहा है ना कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर दे दे, क्योंकि मार्केट ने पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा पेन दिया है, तो ओवर एक्सपोजर आपका ऐसा पैसा लगा होगा कि आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि मार्केट में वो चला जाए। तो वो पैसा निकाल के छोटे पैसे से काम करना, आप प्रॉफिट में आ जाओ तो प्रॉफिट छोड़ देना इस मार्केट में, कैपिटल आउट कर लेना, एंड यू विल बी टेंशन फ्री। ये बात आपने पहली बार नहीं सुनी, पीछे की जाके 200 वीडियो देख लो, हर वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बुल मार्केट में भी एक्सप्लेन किया था ये स्ट्रैटेजी को। अब ये काम आती है, जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे हम इस चीज़ को इंप्रूव कर सकते हैं। पीछे का तो जो हो गया, कुछ नहीं कर सकते। अभी मार्केट कैसी चल रही है दोस्त? अभी मार्केट चल रही है ऐसी। सो दिस इज डाउन ट्रेंड, डी मीन्स डाउन ट्रेंड, डिफिकल्ट मार्केट, डी फॉर डिफिकल्ट मार्केट, डी फॉर डाउन ट्रेंड। यहाँ पे किस बंदे को फायदा है करके, एक बंदा जो शॉर्ट कर ले, शॉर्ट भी उसे करना चाहिए जिसे आता हो, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा गिर गई है, पता लगे आप शॉर्ट करो, आपको लिक्विडेट करके फिर जाए चीज़ दोबारा नीचे। जब तक आपको आता नहीं है मत करना, ठीक है। दूसरा बंदा कौन यहाँ पे देख सकता है चीज़ को, जो यहाँ पे बाय कर ले डिप, ठीक है। आपको डिप बाय करनी चाहिए, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया पैसा ही कम बचा हुआ, तो मुझे ये पता है कि मार्केट बुल जोन में जब जाएगी, जब बुलिश मोमेंटम मार्केट में आएगा, तो मैं ब्रेकआउट पकड़ के ज़्यादा पैसे बना लूँगा, और ना वो 15% हाथ में रखा हुआ ही ठीक है दोस्त, ठीक है ना। सो आपको मैंने ये चीज़ बता दी। और तीसरी मार्केट कौन सी होती है? कंसोलिडेशन, जो होती है इंडिसीजन मार्केट। जब भी आपको बिटकॉइन का प्राइस या फिर ऑल्ट्स का प्राइस साइडवेज दिखे, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होता है मार्केट में, देखने के लिए कि किस साइड का हमें एक ब्रेकआउट मिलने वाला है। अगर वो ब्रेकआउट ऊपर होगा तो आप बुल ट्रेड लोगे, नीचे होगा तो बेरिश ट्रेड लोगे। तो अभी मैं आपको बता दूं, आप ज़्यादातर किसी भी ऑल्ट कॉइन को देखोगे, है ना,
उसका चार्ट ऐसा दिख रहा होगा आपको, नीचे जाता हुआ, नीचे जाता हुआ, नीचे जाता हुआ, नीचे जाता हुआ। तो अगर आपको बाई चांस एक दो ऑल्ट कॉइन का चार्ट ऊपर जाता दिख भी रहा है और बीटीसी ने साथ नहीं दिया उसका, तो वो भी नीचे ही आएगा एट द एंड। वो बात आपको समझनी, बीटीसी से अगेंस्ट नहीं चलेगा। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम चांसेस में होता है कि बीटीसी से अगेंस्ट चले। अब एक कॉइन का एग्जांपल देता हूँ, वर्चुअल, ठीक है। सारे ऑल्ट कॉइन्स को कवर नहीं कर सकता हूँ, अलॉट ऑफ ऑल्ट कॉइन्स आर देयर, ठीक है। सागा को क्यों कवर किया और आईओ को क्यों किया, ताकि लोगों को ये ना लगे यार भाग रहा है बंदा, भाग क्यों रहा है भाई। ये है सागा। आप जाओ मेरी वीडियो देखो सागा के बारे में, मुझे पता है कि नुकसान हुआ आपका, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो और परेशानी में हो। बट द थिंग इज़ कि जब हम सागा को डिस्कस करते थे, सागा वॉज हेयर, सागा वॉज हेयर। इसके बाद सागा ने प्रॉफिट दिया मेरे भाई, सागा ने एक अच्छी रैली दी 160% की। ऐसा ही आईओ में भी हुआ, 2.05 पे मैंने आईओ खरीदा, उसके बाद तो $4 तक गया, है ना। तो मौका तो था मेरे पास भी, आपके पास भी। मेरे पास मौका था, मैंने बुक नहीं किया, सागा में लॉस हो गया और आईओ में प्रॉफिट छोड़ा था, प्रॉफिट वाइप ऑफ हो गया। 250% है ये, 1.40 से 2.05 पे लिया था, टू बी वेरी प्रिसाइज। मुझे याद है अपना बाइंग प्राइस, ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो 135 142% इसने गेन दिया था, बट एट द एंड इसने वो लो भी ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे आ गया। अब मैं बात करूँ भाई, मुझे आईओ लेना है या आईओ देखना है, क्योंकि मेरा एक अच्छा अमाउंट लगा हुआ है आईओ में, आपका भी लगा होगा। तो मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड तो नीचे का ही चल रहा है, ये तो मुझे दिख ही रहा है ना क्लियरली। अब मुझे पता है कि भाई मुझे क्या चाहिए, ट्रेंड का ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है भाई। तो मैं यूज़ करता हूँ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जिसमें मैं यूज़ करता हूँ फेब को। तो मैं फेब लगा के ब्रेकआउट लगा लूँगा डेली का। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मैं नहीं मानूंगा कि ये बुलिश है। अगर आईओ यहाँ तक भी चला जाता है ना, मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बताऊँ, अगर आईओ यहाँ तक भी चला जाता है विच इज़ $1.24, तो जब तक यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट और सस्टेन नहीं करेगा, दिस इज़ नॉट अ ब्रेकआउट एंड दिस इज़ नॉट बुलिश इवन आफ्टर अ 50% पंप। तो ये एक थोड़ी सी अभी दिक्कत है मार्केट में। रियल चीज़ बताई मैंने आपको, जो आप सुनना चाहते हो वो नहीं बताया। सुनना तो आप यही चाहते हो कि कल आएगा और सीज़न परसों आएगा, उठेगा, वो अच्छी चीज़ है। चार्ट पे दिखेगा तो बहुत बढ़िया, ब्रेकआउट होगा तो मैं आऊँगा आपको बताऊँगा ब्रेकआउट हो रहा है, आप इसको पकड़ोगे, हमारा टीपी निकलेगा, हम टीपी लेंगे, 100 150 200% जो भी ब्रेकआउट मिलेगा वो बनाएंगे और पैसा बना के साइड हो जाएंगे। वो तो ईजी है, क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिलेगा डेली का तो टारगेट भी बड़े बड़े आते हैं। TP1 कहाँ आएगा, सीधा सीधा 50% का। TP2 कहाँ आएगा, सीधे सीधा 106% का। अगर TP2 तक भी आप राइड करते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एल्स TP3 अगर हम देखें तो फुल फ्लेज टीपी होता है हमारा, वो यहाँ आएगा 200% का। बहुत लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, बट इस ब्रेकआउट की बात करो, बट ये ब्रेकआउट से ही बहुत ज़्यादा दूर है। तो थोड़ा सा केयरफुली काम करना पड़ेगा। ब्रेकआउट कहीं भी नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट वन कॉइन विच इज़ BNB। वीडियो में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि हो चुका है ब्रेकआउट, तो कोई फंसे ना। ये देखो चार्ट यहाँ पे कर रखा है, ये था ब्रेकआउट, ये है TP1, ये है TP2। SL कहाँ लगता है ऐसे मामले में, SL लगता है इसके नीचे 0.5 के नीचे। तो अगर मैं लेता इसको दोस्त यहाँ पे, तो SL मेरा लगता 9% का, TP मेरा था 9% का, 24-25% का मैक्स आउट TP में रखता है यहाँ पे। वो बहुत अच्छा ट्रेड नहीं था बट ट्रेड था। तो आप अगर BNB में फंसने वाले हो जाके, तो मैंने आपको बता दिया कि आप मिस कर चुके हो ब्रेकआउट, ऑलरेडी चल ही रहा है इसका तो ना, ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब आपको यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च एंड बात कर सकते हैं कि कन्विक्शन बहुत काम आएगा। सारे कॉइन्स नहीं उठेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, चाहे कोई कुछ भी बोले। मेरे भी कुछ कॉइन्स मर जाएंगे, मुझे पता है, जैसा कि चल रहा है। बट हमारा आइडिया क्या रहेगा चीज़ों को देख के, कि अगर हमें दिख रहा है कि हमारा कोई कॉइन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे स्विच करेंगे, शफलिंग करेंगे और जो कॉइन भाग रहा होगा उससे कवरिंग करेंगे अपने पोर्टफोलियो की। बट अभी से उस चीज़ को प्लान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे BTC पे खास ध्यान देना चाहिए। अगर आपने पास की वीडियो नहीं देखी, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी इससे पहले वो नहीं देखी, तो देख लेना। लास्ट की 3-4 वीडियो मैंने BTC बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अपने लेवल एक्सप्लेन किए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन की जो आपके काम आ सकती हैं। तो वी वांट BTC अबव 89,500 एज सून एज पॉसिबल एंड उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए डेली में, वरना जो ऑल्ट कॉइन्स थोड़े बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं वो भी नहीं बचेंगे। यहाँ पे मैंने आपको ऑनेस्ट चीज़ बताई, बिल्कुल ऑनेस्ट आपके सामने यहाँ पे हर ऑल्ट कॉइन के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। ऐसे और ऑल्ट कॉइन्स मैं आपके लिए कवर कर दूंगा, कमेंट मत करना, कमेंट्स मेरे पास आ रखे हैं। ट्विटर पे कवर करूँगा मोस्ट ऑफ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स तो नहीं आ पाएंगे। तो चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा ट्विटर पे, नीचे दिया हुआ ऑफिशियल लिंक ट्विटर का, आप फॉलो कर सकते हो। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि सिर्फ हमारा क्रिप्टो में नुकसान नहीं हुआ है, स्टॉक्स में भी नुकसान चल रहा है, राइट। एंड आगे के लिए प्लानिंग तो ऐसी होगी। अगर मेरे पास यही 10 कॉइन होता तो मैं आपको बताऊँ जनरली मैं क्या करता। सागा को यही करता जो मैंने लिखा है, ब्रेकआउट पे कैच करता,
ओम में तो मैं तो प्रॉफिट बुक कर लेता, ऑन्डो को मैंने भी होल्ड कर रखा है, आईओ को भी मैं ब्रेकआउट पे कैच करता, वर्चुअल को शायद मैं छोड़ ही देता अगर मेरे पास ऐसे 80% डाउन होता तो भाई। आर्बिट्रम को मैंने छोड़ रखा, आपके आगे मैंने बताया राइट। ईथ मेरे पास है, मैं उसको कुछ कर नहीं रहा हूँ, बट ईथ से मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है। जाई को मैं अगर देखता कि जाई ने नहीं दी परफॉर्मेंस, तो जो भी मेरे पास इसमें पैसे बचे हुए हैं कम से कम भी उसको निकाल के ऐसी जगह डालता जहाँ परफॉर्मेंस आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, यू हैव टू बी एक्टिव। अगर मार्केट में आप सीख सकते हो, सीखना आपको फ्री में यूट्यूब पे भी बहुत लोग सिखा देंगे चीज़ें। बेसिक से सीखना चालू करना होता है, एडवांस की तो बात ही अलग है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, और मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी वीडियो कोई भी कोर्स आपको ट्रेन नहीं बनाएगा, आपको चार्ट पे बैठना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो चार्ट पे अगर आप बैठ सकते हो, टाइम दे सकते हो, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। मार्केट छोड़ के जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज डिसीजन टाइम इज़ वेरी नियर, एंड बीटीसी पे पूरा पूरा ध्यान रखना। 18 तारीख को 19 तारीख को क्या होगा वो कई बार चार्ट पहले बता देता है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो विल बी सेफ, हम ट्राई करेंगे कि हम सेफ रहें, फोमो ना करें। और फोमो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपको भी और मुझे भी, है ना, हमें क्या चाहिए भाई, ऑल्ट कॉइन्स में ब्रेकआउट चाहिए, ऑल्ट कॉइन्स में ब्रेकआउट चाहिए, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सोलाना भाई साहब को, सोलाना भाई साहब को देखेंगे तो हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमें चाहिए ब्रेकआउट, हमें चाहिए लास्ट हाई, ये देखेंगे यहाँ से ब्रेकआउट मार्क करेंगे। ये आया ब्रेकआउट $165 का, $165 के ऊपर सोलाना सस्टेन कर जाएगा तो आई विल बी टेकिंग ट्रेड्स, आई विल बी लुकिंग एट बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन्स। पर पहले बिटकॉइन का डेली को ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट है, तभी तो ऑल्ट्स की बारी आएगी। पहले बिटकॉइन करेगा डेली ब्रेकआउट, तब ऑल्ट्स की बारी आएगी। तो ऑल्ट्स में मुझे पता है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पर ऐसी मार्केट में कौन खरीदेगा डिप जिस पर पैसा हो ज़्यादा। मेरे मेंबर्स प्राइवेट सर्कल के कई लोगों ने खरीदी है डिप, बट उन पर पैसा उस हिसाब से है, आपके पास है तो आप खरीद सकते हो। मेरे पास 15% है मेरे पोर्टफोलियो का, ठीक है। और मैंने एक रूल बना रखा है लाइफ का कि जितने पैसे लगाए हैं क्रिप्टो में उतने ही लगाए हैं, वरना ये सीढ़ी नीचे उतर रही है और हम भी इसके साथ नीचे उतरते जाएंगे, तो हमें नहीं उतरना भाई, ठीक है। अगर मेरे पास 40-50% होता तो मैं बिल्कुल 2-4 कन्विक्शन कॉइन्स पे अपने डिप बाइंग करता और रखता उन्हें, बट मैं बीटीसी को इग्नोर नहीं करूँगा, आप भी नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने ऑल्ट कॉइन्स को एक बार एनालाइज कर लो खुद के एंड पे। अच्छी बात है आप इन्फ्लुएंसर्स की, मेरी और बाकी लोगों की वीडियो देखते हो, बट आपको एक खुद का डिसीजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ना, हो सकता है मेरे भी ऑल्ट कॉइन्स में जो मेरे पास भी पड़े हैं, मुझे पता है हो सकता है कि मैं होल्ड करके बैठा हूँ और वो कभी परफॉर्म ही ना करे। तो जहाँ पे परफॉर्मेंस दिखेगी सबसे पहले तो मैं वो पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, जहाँ स्ट्रेंथ दिखेगी वहाँ ट्रांसफ़र करूँगा और वहाँ पे करूँगा काम। ऑल्ट कॉइन्स की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, पर अगर यहाँ पे बीटीसी अब लूज़ कर जाता है स्ट्रेंथ, अभी तो ये सपोर्ट के ऊपर है, चलो गोल्डन पॉकेट के ऊपर है डेली की, दैट इज़ फाइन, बट ये 76 के नीचे लूज़ करके एंड कंटिन्यू कर देता है, तो बेसिकली फिर वीकली और मंथली के लेवल देखने पड़ेंगे, जो लास्ट वीडियो में मैंने समझाया, एंड वो मैं बेयर नहीं कर सकता, वो आप भी बेयर नहीं कर सकते। तो ये कोई वीडियो डराने के लिए नहीं है, क्लीन स्टैट्स हैं। कई बार लोग बोलते हैं क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, नहीं क्या हो रहा है वो समझना ज़रूरी है। कई लोग कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की, प्रिडिक्ट छोड़ भाई, जो हो रहा है वो तो पढ़ना सीख लो, जो हो रहा है वो तो पढ़ना सीख लो। यहाँ पे क्या हो रहा है वो पढ़ना सीख लेते हैं पहले, है ना, तो हमारे लिए बेटर रहेगा। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो ऑल्ट कॉइन्स पे, आगे भी मैं कवर करता रहूँगा। डेडिकेटेड ऑल्ट कॉइन्स वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब ब्रेकआउट आएंगे, और पास्ट में भी मैंने बहुत वीडियो बनाई है, आपको ब्रेकआउट भी मिले हैं। इस बार ब्रेकआउट पे प्रॉफिट बुक कर लेना, और ऐसा मैंने पहली बार नहीं बोला, ब्रेकआउट की वीडियो में बोला, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो 10 ऑल्ट कॉइन करे हैं मैंने कवर, आगे भी इसी हफ्ते एक और वीडियो करेंगे। इससे इंपॉर्टेंट भी एक वीडियो है जहाँ पे ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ा खेल कर रहा है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा परसों। साथ ही साथ आपको बताऊंगा मुझे क्या लगता है एफओएमसी का, एफओएमसी से पहले वीडियो डाल दूंगा, लेवल्स बताऊंगा आपको बिटकॉइन को। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, टेक केयर।